दोस्तों, आज संसद में ऐसा नजारा देखने को मिला जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राज्यसभा पहुंच गए। वैसे आप जानते हैं पीएम मोदी संसद में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज मौका खास था। राज्यसभा की कुछ सांसदों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था और उन्हें विदाई दी जा रही थी। माहौल भावुक था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए विस्तार से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रही है जो संसद में कभी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को वह बात कह दी जो शायद सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। यह कोई मामूली भाषण नहीं था। यह तीखे सवालों, कटाक्ष और शेरो शायरी का एक ऐसा दौर था जिसे संसद लंबे समय तक याद रखेंगी। खड़गे साहब ने जब बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी थे। उन्होंने विदाई भाषण का पूरा फायदा उठाया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल दाग दिए। और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते। कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको उन्होंने साफ कह दिया कि संसद सिर्फ बिल पास करने के लिए मशीन नहीं है। संसद का असली मकसद है चर्चा, बहस और जनता के मुद्दों पर मंथन करना। खड़गे ने आरोप लगाया कि कैसे आज के दौर में बिना किसी गंभीर चर्चा के बिल पास करा दिए जाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा कि महत्वपूर्ण कानूनों को महज कुछ ही घंटों में निपटा दिया जाता है। रात के 2-2 बजे तक सदन बिठाकर ऐसी जल्दबाजी दिखाई जाती है जैसे अगला दिन आने वाला ना हो। खड़गे जी का भाषण आपको पूरा सुनाएंगे और पीएम मोदी का वो भाषण भी सुनाएंगे जो आपको पीएम मोदी ऐसे अंदाज में कभी संसद में देखने को नहीं मिले हैं। जब खड़गे जी ने शेरो शायरी शुरू की तो पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे। उसकी शायरी सुनकर आप भी खुश रह जाएंगे। गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले। दोस्तों, खड़गे जी यही नहीं रुके। उन्होंने एक पुराने दौर की याद दिलाई। उन्होंने मोदी जी को कहा कि पहले आप संसद में खूब शेरो शायरी किया करते थे, अब तो आप अपनी शायरी पढ़ना भी भूल गए हैं, यानी कि छोड़ दिया है। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप। तो मैं बोलता हूँ, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। दोस्तों, ये सुनते ही सदन का माहौल थोड़ा हल्का हुआ और काफी रोमांचक माहौल देखने को मिला और पीएम मोदी भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपे संदेश गहरे थे। खड़गे ने सदन की गरिमा और विपक्ष सांसदों के अधिकारों की बात की। उन्होंने सभापति से शिकायत की कि सदन सांसदों की बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है
उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे वाक्यों के अर्थ बदल देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या पढ़ेंगी और क्या याद रखेगी। क्या इस उम्र में उन्हें मीनिंगलेस बात करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने मांग की कि संसद के नियम और प्रक्रियाओं को समीक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना ही सबसे बड़ा हथियार है और अगर सरकार इसे ही नहीं सुनेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। ऐसा वार संसद में खड़गे जी ने कहा। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में। जो आपने उनकी पूरी बात सुनी, अब आपको पीएम मोदी का वो भाषण भी सुनाएंगे जिन्होंने मुस्कुराहट भरे अंदाज में और ऐसी बात कही जो ऐसे मूड में कभी पीएम मोदी संसद में देखने को नहीं मिलते हैं। जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बात शुरुआती खड़गे जी के अंदाज में रखी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वैसे तो शायरी की दुनिया का व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन खड़गे जी की अपेक्षा पूरी करना चाहिए, मेरा दायित्व है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें
उधर से तुम्हें सलाम आए। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई विपक्ष की आवाज को सरकार अनसुना कर देती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।